सर जय हिंद, कर्नल दिनेश शर्मा सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल अगेन। लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। सर 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी। पहला तो अहम इशू अग्निवीर भाइयों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लगातार मुझसे मांग करते हैं सर कि आप हमारी आवाज उठाते रहिए। ऑपरेशन सिंदूर में 3 से 4 हजार अग्निवीर ने काम किया और उन्होंने दिखाया कि वो किसी अव्वल सोल्जर से कम नहीं है। बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। तो क्या एक उम्मीद अब भारत सरकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि 2026 नजदीक आता जा रहा है, कि सरकार कोई बड़ा फैसला हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए ले। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, कि एक वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कि जहां पर कई इंस्टीट्यूट, कई एकेडमी चल रही है फौज में भर्ती कराने के नाम पर, अग्निवीर में भर्ती कराने के नाम पर, सीएपीएफ में भर्ती कराने के नाम पर, और वहां पर ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों का शोषण किया जा रहा है। डंडों से पीटा जा रहा है, गड्ढों में बच्चों को गिराया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कोई कमांडो ट्रेनिंग जो है, एनएसजी कमांडो या पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भर्ती होने से पहले इन बच्चों को दी जा रही है, जो मुझे लगता है कि एक खिलवाड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने भर्ती होना है तो इस प्रकार की जरूरतें नहीं होती हैं। सिंपल सा फंडा है, 1600 मीटर की दौड़ आपको 5.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतने चांसेस आपके भर्ती होने के बढ़ जाते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं सर। पहले तो अग्निवीर के मुद्दे पर मैं चाहूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। क्या एक उम्मीद हम भारत सरकार से करें कि इतने होनहार सोल्जर्स को हम घर नहीं जाने दे सकते सर? देखिए, अग्नि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े पॉजिटिव रिस्पांस हमने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार से ये हमारे जो अग्निवीर के यंग ब्लड है, इन्होंने किस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपना योगदान दिया। चाहे वो एयर डिफेंस है या बाकी और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने बहुत सुलझे और बहुत ही आला दर्जे का जो है इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। लोगों के दिलों में जो शुरू के अंदर एक प्रकार का शक था कि ये अग्निवीर के में जो हमारे सोल्जर हैं, वो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद युद्ध के मैदान में हो सकता है ये उस प्रकार की जो है सफलता या उस प्रकार का अपना सैनिक होने का कर्तव्य ना निभा पाए। ये एक प्रकार की लोगों के अंदर एक प्रकार का शक था। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अखबारों में पढ़ा है कि ये अग्निवीरों ने किस आला दर्जे की अपनी सैनिक कौशलता का मिसाल कायम की है, तो ये एस्पेक्ट खत्म हो जाता। अब आपका दूसरा था कि अभी जो है भारत सरकार को इन लोगों के बारे में बहुत ही कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 2026 के अंदर जो है हमारा पहला लॉट जो है बच्चों का, ये अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करके आ जाएगा। तो मैं स्ट्रांगली भारत सरकार से एक एक्स कर्नल होने के नाते अपील करूंगा कि इनके बारे में कोई पॉजिटिव डिसीजन लिया जाए, जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए। लेकिन राजेश जी, मैं एक दिन एक दूसरे चैनल के ऊपर था जहां अग्निवीरों के बारे में यूपी सरकार ने जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20% जो है अग्निवीरों के लिए जो है रिजर्वेशन कर दी है। हर डिपार्टमेंट के अंदर 20% जो है अग्निवीरों को लिया जाएगा, चाहे वो पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बैंक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने 20% अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन कर दी है। ये वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पब्लिकली ये अनाउंस किया है कि हम 20% जो है जो अग्निवीर होंगे उनको हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पांस आया है उत्तर प्रदेश से। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार भी जो है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव डिसीजन ले, ताकि इस प्रकार की जो क्रीम हमारे पास आई है सोसाइटी से, जो वॉलेंटियर आए हैं, जिन्होंने
पे के लिए नहीं आए, वो 4 साल की पे के लिए नहीं आए हैं। उनका अपने देश के प्रति कोई लगन थी, अपने देश के प्रति प्यार था, जिसलिए वो टर्म्स एंड कंडीशन को जानने के बावजूद भी उन्होंने वॉलंटियर किया और 4 साल के दौरान जो है वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, इस यंग एज के अंदर जो है उन्हें मौका मिला कि वो भारत जी देश सर। की सेवा कर सके। अब ये देश का कर्तव्य है कि हम उनके बारे में भी कुछ सोचें। जी। बिल्कुल सर, मैं बहुत थैंक यू सर, आपने वो बातें बोली जो मेरे दिल को आज छू गई हैं। शुक्रिया सर इसके लिए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की बात रही तो स्टेट में कितनी बेरोजगारी है वो आपको हमें पता ही है, हमसे छुपे नहीं है चीजें। और पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, फिर जो रखे भी जाते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पहले 2 से 3 साल करना होता है, उसके बाद फिर उनको पक्का किया जाता है। यानी कि जो अग्निवीर भाई हमारे लगेंगे भी तो उनकी आधी जिंदगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम करते करते ही निकल जाएगी।